अमेरिका में टेक्निकल क्षति के चलते एयर ट्रैफिक ठप हो गया और हजारों फ्लाइट्स बाधित हुई। अमेरिका में आज नोटिस टू एयर मिशंस सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1110 फ्लाइट्स देरी से चली, जबकि 90 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की गई है। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। फेडरल एविएशन एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि नोटिस टू एयर मिशंस सिस्टम फेल हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कब तक ठीक होगा, हालांकि इसे जल्द ठीक करने की कोशिश जारी है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक करीब 400 फ्लाइट्स देरी से ऑपरेट की जा रही है। इनमें डोमेस्टिक और अनबाउंड के फ्लाइट्स ऑपरेशंस शामिल हैं। अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 5:31 पर टेक्निकल फॉल्ट सामने आया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इसकी वजह क्या है। एविएशन की वेबसाइट पर कहा गया टेक्निकल स्टाफ सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटा है। गुजरात के दाहोद में विजिलेंस टीम पर बुटलेगरों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के दाहोद में विजिलेंस की टीम पर हमले का मामला सागटाला पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। जांच के लिए गई विजिलेंस की टीम पर बुटलेगरों द्वारा 7 राउंड फायरिंग किया गया, जबकि विजिलेंस ने खुद के बचाव में 4 राउंड फायरिंग किया। इस मामले पुलिस ने बुटलेगरों के खिलाफ राइटिंग आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। दरअसल दाहोद के देवगढ़ बारिया में पुलिस और बुटलेगर के बीच आमने सामने घर्षण हुआ। स्टेट विजिलेंस की टीम ने बुटलेगर के ठिकाने पर छापेमारी की थी, जिसके बाद बुटलेगरों ने फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया। एक खानगी हकीकत મળેલી કે મધ્યપ્રદેશના કઠીવાડા ઠેકા પરથી મીઠીપુરના બુટલેગર ભીખા તથા રમેશ પાચિયાસર અલગ અલગ વાહનોમાં દારૂની ગાડીઓ ભરીને આવવાના હોવાની બાતમી મળી હકીકત આધારે પંચો સાથે તેઓ પાચિયાસર પાસે આ ગાડીઓ રોકવાનો પ્રયાસ કરતા તેમાંથી ભીખા મીઠીપુરવાળો અને અન્ય ઇસમો આશરે 22 થી 23 તેઓની સાથે ઝપાઝપી મારામારી અને ફાયરિંગ કરેલ તેમજ તેમની ગાડીને પ્રાણઘાતક રીતે ટક્કર મારેલ અને તમામ ગાડીઓ પાછી રિટર્ન લઈ અને મીઠીબોર તરફ વળી ગયેલ। આ સંદર્ભે સાખરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 307 આર્મ્સ એક્ટ અને રાયોટિંગનો તેમજ સરકારી ફરજનો રૂકાવટનો અને પ્રોહિબિશન સંબંધનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આ ગુનાની તપાસ હાલમાં પીઆઈ ગામિતી દ્વારા ચાલુ છે। રાત્રિના સમયે બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી તાત્કાલિક ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને પોલીસની 8 થી 9 ટીમો અને ટોટલ 40 માણસોએ મીઠીબોર અને આજુબાજુના જંગલ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન આરોપી સંબંધે કરેલું, જેમાં આરોપી પોતાના ઘરે ન મળે એવા જંગલમાં પણ સર્ચ ઓપરેશન કરેલું અને હાલમાં આરોપી આ ગુનામાં વાપરેલ 3 ગાડીઓ સીઝ કરવામાં આવેલી છે। આ બનાવ સ્થળે આરોપીઓ દ્વારા તથા પોલીસની 100 બજાવમાં ફાયરિંગ કરે એના કારતૂસ રિકવર કરવામાં આવેલ છે અને આગળ આરોપીઓના સર્ચ ઓપરેશન હજુ પણ હાલમાં જારી છે। આરોપીઓ તરફે આશરે 7 રાઉન્ડ બોરમાંથી ફાયરિંગ થયેલું છે અને પોલીસ તરફે 100 બચાવમાં આશરે 14 રાઉન્ડ फायरिंग કરવામાં આવેલ છે। 4 राउंड फायरिंग કરવામાં આવેલ છે। शराबबंदी वाले गुजरात में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाती हुई घटनाएं लगातार सामने आती ही रहती है। एक ऐसी ही घटना आज वडोदरा में भी देखने को मिली। वडोदरा में रेसकोर्स के सीएनजी पंप निकट 2 ऑटो रिक्शा आमने सामने टकरा गई। देखने में तो यह सामान्य हादसा था, लेकिन टक्कर के साथ ही रिक्शा में रखी हुई विदेशी शराब की बोतलें सड़क पर फैल गई। सुबह सुबह विदेशी शराब की तस्करी कर रही रिक्शा हादसे का शिकार बनी और टक्कर के साथ ही विदेशी शराब की बोतलें सड़क पर फैलकर टूट फूट गई, जिससे शराब सड़कों पर पानी की तरह बहने लगी। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में इस तरह की घटना शराबबंदी के नाम पर चल रही अवैध गतिविधियों को बेपर्दा करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की रहम नजर के तले चल रहे इस गोरख धंधे को रोकना शायद पुलिस के बस में भी नहीं है। गुजरात सरकार के ब्याजखोरों पर लगाम कसने की कवायद के भागरूप गोत्री पुलिस थाने में लोक दरबार आयोजित किया गया। ब्याज के चक्कर में फंसे लोगों को राहत देने के लिए गुजरात पुलिस ने खास ड्राइव चलाई है, जिसके तहत
गोत्री पुलिस थाने में लोक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें डीसीपी अभय सोनी और एसीपी AB काटकर समेत के पुलिस अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित लोगों की शिकायत सुनी। गोत्री पुलिस थाने में 5 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। अमूमन ऐसे लोगों की शिकायत खुद पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, लेकिन इस बार विशेष ड्राइव के तहत ब्याजखोरों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। जो भी ये ब्याजखोर का हाई इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है, उनके खिलाफ कंप्लेन अभी के अभी लेने के लिए बोल रहा है, और जो भी दस्तावेज करवा लिया है उनको रद्द करने के लिए प्रॉमिस किया है। अभी लग रहा है कि डीसीपी साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, जिसके थ्रू आशा रखता हूँ कि कोई न्याय मिलेगा। आज गोत्री पुलिस स्टेशन में लोक दरबार का आयोजन किया था। उसमें डीसीपी सोनी सर, एसीपी काटकर साहब, पीआई पटेल साहब और पीआई गुज्जर साहब और यहाँ के आगेवान और हमारे तांजल्य के आगेवान सैयद अयूब भाई दाढ़ी और गोत्री विस्ता के सोसाइटी के सब प्रमुख यहाँ हाजिर थे। और हमारे डीसीपी साहब ने जो समझ दी है कि भाई जो ब्याज लेते हैं उनको यहाँ आके तुम फरियाद करो और उसमें कोई दाग रखने की जरूरत नहीं है। तो आज जो लोक दरबार का आयोजन किया था उसमें सब ने अपने रजूआत की और हमारे डीसी साहब ने अच्छी समझ दी। गोत्री पुलिस स्टेशन में माननीय गृह मंत्री साहब की जो सूचना थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लोक दरबार का आयोजन किया है। इस लोक दरबार में जो लोग ब्याजखोरों से परेशान हैं, जिनकी फैमिली परेशान है और जो एक ब्याजखोरों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ऐसे लोगों को हमने सुना है यहाँ पे, और 4 से 5 हमने फरियाद भी ली है, अर्जी भी ली है, और उन आरोपियों को भी हमने बहुत जल्दी पकड़ना हमने शुरू कर दिया है। 2-3 को तो हमने अरेस्ट भी कर लिया है मॉर्निंग से। तो ये लोक दरबार बेसिकली जो लोग ब्याज से जो इन अनरजिस्टर्ड मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं और एक बहुत हाई रेट पे इनको ब्याज चुकाते रहते हैं, जितना पैसा लिया है उससे कई गुना वो वापस भी दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्याज चलता रहता है और उनका जो मूल पैसा है वो बाकी रहता है। और उनसे घर के बानाखत करवा लेते हैं, दस्तावेज करवा लेते हैं, चेक ले लेते हैं, और इस तरीके की जो सारी उनको परेशानी होती है, उससे लोगों को, नागरिकों को एक समाधान करवाने के लिए, एक नागरिक को उससे बाहर निकालने के लिए हमने ये लोक दरबार लगाया था। इसमें हमारे पास फरियाद भी हुई है और हम इस पर एक्शन भी लेंगे। और उत्तरायण पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में फूड डिपार्टमेंट द्वारा नमकीन और मिठाइयों की दुकान में जांच करते हुए सैंपल लिए गए। इन दिनों सर्दियों का मौसम है और साथ ही उत्तरायण का त्योहार भी। ऐसे में दुकानों में केक, पेस्ट्री, मेथी के लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, सींग की चिक्की, तिल की चिक्की, जलेबी जैसी तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं। वडोदरा शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य हित में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स द्वारा 224 जगहों पर टेस्टिंग की खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और तेल, सिंथेटिक कलर समेत के अखाद्य वस्तुओं का नाश किया गया। आज रोज અમે અહીંથી ચીક્કીને જુદા જુદા તલ ચીક્કી, સિંગ ચીક્કી, કોકો ચીક્કી, સેવ અને જલેબીના નમૂના લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। રિપોર્ટ અમે આજે લેબોરેટરીમાં મોકલીશું। નિયમ મુજબ 15 દિવસનો એનો સમય મર્યાદા હોય છે, પણ એ શક્ય વહેલો અમને એ જાણ કરે છે, જેથી અમે આગળની કાર્યવાહી કરી શકીએ।